अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज़ और मैं हूं एम डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब को पहले हिटलर के साथ मंसूब किया जाता था और ख़ुद इमरान खान साहब अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ मंसूब किया करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी भुट्टो की तरह मार दिया जाएगा या जहर दे के या फांसी दे के या मुझे कत्ल करवा के मुझे भी भुट्टो की तरह मरवाया जाएगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बरक्स, एक तो यानी हिटलर के साथ तो उनको मंसूब किया ही जाता है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वो अपने आप को मंसूब करते। उसके बरक्स दो ऐसे कालम आज मेरी आंखों के सामने से गुजरे जिन्होंने इमरान खान साहब को नाजी पार्टी यानी हिटलर की पार्टी के एक अहम ओहदेदार, एक अहम रुकन के साथ मंसूब किया है, जिसका नाम था जोसेफ गोबल्स। उनके साथ मंसूब किया क्योंकि वो बोला करते थे कि झूठ को इतना फैलाओ ताकि वो सच लगने लगे। बात करते हैं इमरान खान साहब के 24 नवंबर के बाद के हवाले से, या इमरान खान साहब ने माजी में क्या कुछ किया है और आया कि ये बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, जो ये दोनों सीनियर सहाफ़ियों ने या दोनों सीनियर कालम निगारों ने इमरान खान साहब को मंसूब किया है अपने कालम के अंदर जोसेफ गोबल्स के साथ। शुरू करते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप झूठ बड़ा अच्छा बोलना जानते हैं और आप उसमें महारत रखते हैं, आपको उसमें फनकारी आती है और कमाल का झूठ आप बोलते हैं और उसके साथ साथ फिर उस झूठ को फैलाने में आपके पास फनकारी है, महारत है, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि वो झूठ जो है वो बिलाखिर सच लगने लगता है और सच साबित तो नहीं होता, लेकिन आंखों, अवाम की आंखों में, पब्लिक की आंखों में धूल झोंक कर उस झूठ को सच बनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ इमरान खान साहब के मुतल्लिक, जैसा कि मैंने कहा अपने इंट्रो में कि दो सीनियर कालम निगारों ने इमरान खान साहब से मंसूब एक कालम लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को मंसूब किया है जर्मनी की नाजी पार्टी के वजीर बराए प्रोपेगेंडा। वो इतना सफाकी के साथ झूठ बोला करते थे, वो मशहूर थे, वो वजीर बराए प्रोपेगेंडा के नाम से मशहूर थे। जर्मनी का किस्सा है, थोड़ा सा मैं आपको वो किस्सा आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। जर्मनी के साबिक डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के प्रोपेगेंडे के वजीर जोसेफ गोबल्स से मंसूब है कि उन्होंने एक मरतबा कहा था कि झूठ को अगर बहुत कसरत से दोहराएं तो वो सच बन जाता है, और उन्होंने नाजी हुकूमत में रहते हुए ऐसे ही किया और बहुत हद तक, चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही, उसमें कामयाब भी रहे। जोसेफ गोबल्स से जितना भी इख्तलाफ करें, लेकिन ये बात सच है कि आमरों को हमेशा ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो झूठ को सच साबित करने का आर्ट जानते हो, या कम से कम झूठ को इतनी मरतबा जरूर दोहराएं कि लोगों को ये सच मालूम होने लगे। एक लंबी चौड़ी दास्तान है, एक तारीखी हकायक है, इस पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वापस आते हैं इस पे कि इमरान खान साहब के लिए पहले, जैसे इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के कारकुनान से यूं हाथ उठाकर कस्में ली थी या हलफ लिया था कि आप आखिरी दम तक लड़ोगे और मेरे साथ मुकाबला करोगे। वो लोग तो निकले थे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इतनी तादाद में नहीं निकले थे। इमरान खान साहब मशहूर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। पीटीआई भी मशहूर है, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं। नौजवान उनके साथ खड़े हैं, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए, जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इमरान खान साहब को झूठ का फलंदा करार दिया गया है। इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के साथ ही जो लोग हैं वो झूठ को इतना फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हकायक छुपाकर, हकायक को मसक करके इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी आज के दिन तक, यानी आप अंदाजा लगाएं कि 2014 में जब सीपेक की तवस्सुस से हमारे मुल्क के अंदर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, चाइना का सदर यहां पाकिस्तान के दौरे पे आने वाला था, तो 2014 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे, तो इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था। इन दोनों के आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब की अना, इमरान खान साहब के अपना जिद और इमरान खान साहब के गलत किए हुए फैसलों का तस्करा किया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज तक जो भी तहरीक चलाई उसमें कामयाब नहीं हुए। उन्होंने
उन्होंने 126 दिन का जो धरना दिया, उस धरने को हटाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा वो भी आपके सामने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें इमरान खान साहब को हुकूमत मिली कैसे, हुकूमत में लाए कौन। जो लाने वाले थे उन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर निकाला क्योंकि उनके साथ इख्तलाफात थे। बहरहाल इमरान खान साहब को जो लेकर आए थे उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक की मद में सपोर्ट किया था, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है। लेकिन इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक के बाद निकाला गया तो उन्होंने जलसों की सूरत में, रैलियों की सूरत में पुरतशद्दुद नारे, साइफर का झूठ और फिर अमेरिकी साजिश, उसके बाद फिर बाजवा ने मुझे निकाला, फिर बाजवा के बाद बात आई मोहसिन नकवी के ऊपर क्योंकि मोहसिन नकवी ने साजिश की थी इमरान खान साहब के खिलाफ। और मोहसिन नकवी आज जिस मकाम पर हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब कहते हैं और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें निकलवाने में मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी बदौलत उनको केयरटेकर वजीर आला पंजाब बनाया गया और आज वो वजीर दाखिला बने हुए। तो मोहसिन नकवी पे आके बात खत्म हुई। फाइनल कॉल 24 नवंबर की जो दी गई, इससे कबल भी बहुत सारे इमरान खान साहब ने ऐलानात किए थे, लेकिन किसी एक ऐलान के ऊपर इमरान खान साहब नहीं टिके। इमरान खान साहब यूटर्न के मास्टर कहलाते हैं, वो मशहूर हैं, जैसा कि मैंने कहा कई सारी चीजों में वो मशहूर हैं। नाजी पार्टी के रहनुमा जोसेफ गोबल्स झूठ को इतना फनकारी के साथ फैलाते थे, इतना झूठ बोलते थे कि लोगों को सच लगने लगता था और लोग उन पर यकीन भी करते थे। और ऐसा ही हुआ। फिर आपने देखा कि जर्मनी की तबाही हुई और उसके साथ साथ हिटलर ने भी खुदकुशी की। फिर जोसेफ गोबल्स ने भी अपने 6 बच्चों के साथ, अपनी एहलिया के साथ खुद को जहर देकर खुदकुशी कर ली और इस तरह झूठ के पलंदे का अंत हुआ। अब इमरान खान साहब भी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो इस वजह से 24 नवंबर की जो कॉल दी गई थी उसमें बिल्कुल फायरिंग हुई है, गोलियां बरसाई गई हैं, गोलियां चली थी, लेकिन ये गोलियां क्यों चली, ये गोलियां चलने की नौबत क्यों आई? रियासत मां का दर्जा रखती है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। और मैं इस बात पे भी अपनी कायम हूं कि रियासत को गोली नहीं चलानी चाहिए थी, इनके साथ आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करके इनको पीछे धकेलना चाहिए था, या ये संगजानी तक भी क्यों पहुंचे, इनको इस्लामाबाद की हुदूद में क्यों पहुंचने दिया, ये फेल्योर हुकूमत का था। लेकिन आते हैं इस पे कि ये जो अब लाशों की सियासत हो रही है कि जी सैकड़ों की तादाद में हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल किया गया, लेकिन लाशें नहीं मिली। हामिद मीर साहब ने 3 लाशों का जिक्र किया, बीबीसी की रिपोर्ट में भी 8 से 10 अफराद का जिक्र आ रहा है, लेकिन इनके खुद कई सारे लोग, कोई 278 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 20। लेकिन बैरिस्टर गुहर जो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि 12 जो हमारे कारकुनान हैं वो शहीद किए गए। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने 8 से 10 अफराद का जिक्र किया है, जिसमें वो 3 या 4 रेंजर्स एहलकार और एक पुलिस वाला भी शामिल था। बहरहाल झूठ का पलंदा इमरान खान साहब को जो करार दिया गया है, ये 2 कालम जो हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब का और अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब का, इन्होंने हकायक से पर्दा उठाया इमरान खान साहब के मुतल्लिक, क्योंकि इमरान खान साहब मारो मरो पहुंचो और आपने हर सूरत में डी चौक पर पहुंचना है, भले कुछ भी हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर तो ऐसे ही मामलात होंगे। इमरान खान साहब अपनी एक भी बात नहीं मनवा सके। मैंने कुछ रोज कबल एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने बोला था कि इमरान खान साहब ने माजी में जो जो गलतियां की हैं वो उन्हीं को फिर दोबारा दोहरा रहे हैं। उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा, ना ही तहरीक इंसाफ ने सबक सीखा है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ सबक सीखती तो आज इस नहज पर तहरीक इंसाफ ना होती, इमरान खान साहब जेल के अंदर ना होते, इमरान खान साहब भी बाहर आते। आपको हर हाल में, हर सूरत में आपको मफाहमत की जानिब बढ़ना होगा और आपको मज़ाकरात की जानिब बढ़ना होगा। यही हल है आपको बाहर निकालने का भी। और जो आपके लोग जेलों में जो बंद है, 9 मई का वाकया, वो मैं भूल गया, 9 मई का वाकया
किस तरीके से हुआ, उससे कितनी पाकिस्तान की बदनामी हुई, और आप कह रहे हैं कि आपको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। आपके काम ही ऐसे हैं। आपने मफाहमत का रास्ता अगर अख्तियार ना किया तो मजीद आपके लिए सख्तियां बढ़ेगी, मजीद आपके लोगों के ऊपर भी सख्तियां बढ़ेगी, और आपकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। और उसके साथ साथ जो मुल्क का नुकसान हुआ है पिछले 2 सालों से, मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है, अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है, अगर आप वाकई इस मुल्क के भले में हैं तो आपको फिर मज़ाकरात की जानिब आना होगा, मफाहमत का रास्ता अपनाना होगा, ताकि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो। आप ही ने दोहराया था, आप ही बोल रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, लेकिन आज पाकिस्तान चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर आप वाकई मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो आपको मफाहमत का रास्ता अपनाना होगा, अपने लोगों की जान बचानी है, जान छुड़वानी है, तो आपको बिल्कुल तहम्मुल से काम लेना होगा और लोगों को समझाएं, इंतशार की सियासत से बचें, या गोली मारो मर जाने वाली सियासत को तर्क करें, एक बेहतरीन जमहूरी रास्ता अपनाएं। आपका भी भला होगा और मुल्क का भी भला होगा। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।